अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र में अण के बाद उदित क्या है? इस विषय में वृत्तिकार लिखते हैं कुचु टू तुपु एते उदितः। कुचु टू तुपु अर्थात हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। उसकी वृत्ति में हम लोगों ने उच्चारण स्थान पढ़ते हुए पढ़ा था अकुह विसर्जनीया नाम कंठा इचु यसा नाम तालु इत्यादि। तो उसमें हमने देखा अकुह में कु कहने से का वर्ग का बोध हो रहा है, चू कहने से चा वर्ग का बोध हो रहा है, चा छा जा यहाँ का बोध हो रहा है। तो उसी प्रकार से उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है कि जो बोध कराने के लिए का कु से का वर्ग का बोध कराना है, इसमें कु जो ऊ है उसकी इत संज्ञा हो और उसकी इत संज्ञा हो जाएगी तो का वर्ग इत्यादि अपने वर्गों का बोध हो जाएगा। तदेवं अ इत्य अष्टादशानां संज्ञा, तभी उदित जो उत का इत हो जाता है, इस कारण से आ इत्यादि की अकार इत्यादि के 18 भेद हो जाते हैं और इकार उकारव इकार और उकार के भी 18 भेद होंगे। री त्रिंशतः री के 30 भेद होंगे या 30 का बोधक होगी। एचो द्वादशानाम एच जो हैं वे 12 प्रकार के बोधक होंगे। उनका 12 इसलिए होगा क्योंकि ह्रस्वाभावात् ह्रस्व नहीं होते हैं एच में। अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवला दुधा, हाँ, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से यावला 2 प्रकार के होते हैं। या तेन अनुनासिक अननुनासिकास्ते द्वयोः द्वयोः संज्ञा, मतलब जैसे या है तो या क्या एक अनुनासिक एक अननुनासिक, वा का एक अनुनासिक एक अननुनासिक और ला का एक अनुनासिक एक अननुनासिक, इस तरह से या वाला 2 प्रकार के दो प्रत्येक दो हो जाते हैं। और अब हम इसके बाद संहिता संज्ञा सूत्र की बात करते हैं। संहिता संज्ञा सूत्र है परा सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अति संहिता सन्निधि संहिता संज्ञा साथ, मतलब वर्णों के अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। बाल मनोरमाकार संहिता के विषय में लिखते हैं अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधानाभावः संहिता, मतलब उच्चारण के में अर्धमात्रा से अधिक जहाँ व्यवधान का अभाव होता है वहाँ संहिता संज्ञा होती है। और हम संहिता के उदाहरण जो दध्यत्र मध्वत्र इत्यादि आएंगे ये संधि प्रकरण में पढ़ेंगे। और क्या केवल व्यंजनों की अत्यंत समीपता भी संहिता है? हाँ, परा सन्निकर्षा संहिता में सभी वर्णों की भी बात हुई है। वाह, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना है कि अचों मतलब स्वरों का यदि व्यवधान न हो तो वह समीपता संयोग संज्ञक होगी। अच्छा, ये बात तो हलो अनंतरः संयोगा सूत्र में स्पष्ट होती है। हाँ, वृत्तिकार लिखते हैं अजभिर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः, अर्थात जिन व्यंजनों के बीच स्वर न हो उन दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होती है। पर ऊपर जो संहिता वाली बात है उसके लिए कोई कारिका भी प्रसिद्ध है। हाँ, संहिता एक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये सतु विवक्षाम अपेक्षते, मतलब संहिता वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। एक पद में धातु और उपसर्ग में के योग में और समास में संहिता नित्य है, पर वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। ये जो आपने अभी बोला पद, यह पद क्या होता है? पद सुबंतम तिगंतम पदम, शुभ तिगंतम पदम, इसके लिए सूत्र पद संज्ञा विधायक सूत्र है सुबंत शुभ तिगंतम पदम, अर्थात जैसे हम लोक में बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे सुओज समोट सस, उसमें जैसे सुबंत उन्हें कहते हैं रामः रामौ रामः बनेगा, तो रामः सुबंत है और पठति इत्यादि तिगंत हैं, तो रामः पठति भवति इत्यादि रामः भवति या रामः पठति इत्यादि ऐसे प्रयोग मिलकर के पद होते हैं। इस प्रकार से हम आज जो लघु सिद्धांत कौमुदी का है संज्ञा प्रकरण है उसके जो हलंत्यम सूत्र से और यह सुप्तिगंतम पदम सूत्र तक का जो प्रकरण था हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम संधि प्रकरण में भी चर्चा करेंगे और इसी तरह से आप सभी से मिलते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमो शब्द ब्रह्मणे।